हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 के साइंस से हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 40 क्वेश्चन जो है हर बार क्लास 10 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ये अपने आप में 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, ये 40 क्वेश्चन को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में जो होगा, पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आप सभी के बीच हम लेकर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप सभी के बीच है, रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण किसका संकेत है? तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चलते हैं अब दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल है, कह रहे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा गैस पदार्थ बनता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, MgO। चलिए अब चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। तो इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल को। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, BNaHCO3। तो ये जो है बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र है। पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, पांचवा नंबर सवाल है, कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो केवल ऑक्सीजन की, ये तो गलत आंसर है, और केवल जल की नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए। देखिए छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर सवाल कर रहा है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? देखिए, इकाई को हम लोग बहुत बार मात्रक भी कहते हैं। याद कीजिए, इकाई कहे या मात्रक कहे, दोनों बात ही बराबर है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अब चलते हैं हम लोग सातवां नंबर सवाल को। देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे गए ही सवाल है। देखिए, सातवां नंबर सवाल कर रहा है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो इकाई को हम बताएं कि इकाई को हम लोग मात्रक भी कहते हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो सकता है? तो होगा वोल्ट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, आठवां नंबर सवाल कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वो होता है क्या? ओम। तो इसका राइट आंसर जो होगा ओम होगा। ओम को इस प्रकार से भी सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नौवां नंबर सवाल को देखते हैं। ओम का नियम क्या है? तो ये चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, सॉरी ये चार ऑप्शन है। चारों में से आप सही बताइए कि ओम का नियम क्या है। तो ये बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऐसे ही बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, बी बराबर IR। ये जो होता है ओम का नियम होता है। ठीक है, चलते हैं अब 10वां नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है वो होता है P बराबर VI। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, आप लोग कल ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होंगे। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा होगा, और बताइए कि आप 10 में से कितना सही किए हैं। आप कॉपी पर लिख सकते हैं, अपना अपना कॉपी पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 11 को देखते हैं।
11 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो क्या होगा? ये किलोवाट घंटा होता है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। देखिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल को सॉल्व करना, ये हो सॉरी 11 नंबर सवाल तो हो गया। अब 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो किसने की थी? वो जो होंगे, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए चलिए चलते हैं 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल भी हर एग्जाम में इस तरह के पूछे ही जाते हैं। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को बदलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 14 नंबर सवाल कर रहा है कि विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत जनित्र जो है वह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल है प्रकाश के परिवर्तन के, ये सवाल है। कह रहा है कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है वह ये होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर सवाल को। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो वो जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका बी आंसर सही है। 17 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। देखिए कह रहा है कि 19 नंबर सवाल मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो वो जो होता है वो पुतली होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल आप सभी के बीच आ रहा है जल्द ही। तो देखिए 20 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है। कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये आप भी बता सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में जो गैस का उपयोग होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा O2 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट 1 होने वाला है। ये पार्ट 1 में आप लोग को पार्ट 1 में 20 सवाल सॉल्व किए होंगे। बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। देखिए पार्ट 2 में आप सभी के लिए पार्ट 2 में हम 20 से 40 सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी पार्ट 1 में 20 सवाल सॉल्व किए हैं तो पार्ट 2 में भी हम लोग 20 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, हम शुरू में भी बताए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।